उसने ओक्यो ने पकड़ लिया एंड क्रोम सीटी बजा रहा। तभी वहाँ पे मैग्मा बोलता यू बैस्टर्ड, तुमने मेरे दोस्त को कैसे पकड़ लिया। लेकिन उसी टाइम उसको रस्सी में बांध के लिया हुआ था, मतलब हमारा जो ओक्यो चैन था, जो उसने क्या है कि इसको हमारे क्रोम को रस्सी में बांध के ले रहा था। लेकिन उसी टाइम वो क्या बोलता है, स्क्रू द रोप्स यार, रस्सियाँ खोल देता है। बोलता है छोड़, वैसे भी तू कौन सा भागने वाला, अगर तुझे भागना ही होता तो तू तब से भाग नहीं गया होता है। मतलब जब तुझे भागने का मौका था तो वो झंडा नहीं दिखाता हवा माई से, पर्पस नहीं निकालता। और वैसे भी अगर तू भागेगा ना तो एक ठक करके तीर पड़ी जाएगा तुझे और तेरे दूसरे दोस्त को। तो भागना तो एकदम बेकार है। तुमने स्मोक अच्छा से बनाया, आइडिया तुम्हारा अच्छा था, लेकिन मेरे जैसे बंदे से तुम भाग नहीं सकते। और मैं जानता था तुम्हारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी लाइफ लेना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। तो चल मेरे साथ, मज़े से चल। ओक्यो इसको बोलता है कि वाह तुमने मतलब इतने, मतलब तुम्हारे पर तीर पड़ रहे हैं, जान का खतरा है, तुमने उस टाइम पे पीस का ऑप्शन लिया, तुम बहुत खतरनाक हो यार, इतना अच्छा डिसीजन लिया तुमने। तब मैं क्रोम बोलता है थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे तारीफ करके अपनी तरफ कोशिश कर रहा है, ये तो मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, ये तो इसका इंटरोगेशन है, मैं इसकी तरफ नहीं फॉलो होऊंगा। तभी वो सीटी बजाने वापस लग जाता है, सीटी सू 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 सीटी बजा रहा है। लेकिन ओक्यो पीछे से बड़ा वो भी होशियार है, वो हंसने लग जाता है एंड बोलता है ओके हम पहुंच गए हमारे बेस पे। एंड बेस पे जैसे ही पहुंचते हैं, क्रोम देखता है बेस को, 22 तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर आदमी, तक लड़कियां तक बॉडी बनाई हुई, इतनी इतनी मसल्स रखे हैं। वो सबको जब देखता है, सामने देखता है वो सुकासा को देख के तो वो और ज़्यादा शंट हो जाता है, क्योंकि सुकासा इज मतलब भाई उसको देख के ही बंदा डर जाता है। अच्छा तो तुम हो सुकासा, तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में मैंने इतना सुना है कि अब तुम जब चल के आ रहे हो तुम्हारा एक अलग ही पर्सोना है, जिससे मैं समझ गया हूँ कि तुम ही हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में इतना सुना कि ऐसा लगता है कि बहुत बार मिल चुका हूँ सुकासा, ऐसा उसको बोलता है। तभी सुकासा दूसरी तरफ से बोलता है तुम्हारे स्पिरिट को मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक योर स्पिरिट, लेकिन तू सेनकू के साथ नहीं हो, मतलब तुम ऐसे बंदे नहीं हो सेनकू के साथ। बोलता है हाँ डैम राइट, मैं सेनकू के साथ हूँ, माई नेम इज क्रोम एंड आई एम साइंस यूजर, समझे ना, इशिगामी विलेज का बंदा हूँ मैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैग्मा जो मतलब वो वहाँ से तो उसको पकड़ लिया, अब दूसरे मैग्मा जो दौड़ते दौड़ते विलेज की तरफ आ रहे हैं। जैसे विलेज की तरफ आता है उसको देख लेते हैं टेलीस्कोप से, बोलते हैं ये ले पानी पीते। बोलते क्रोम का है, क्रोम को क्या कैप्चर कर लिया। मैग्मा बोलता है यस, उसका प्लान था हम मिलके भागेंगे, लेकिन उसने एट द सेम टाइम प्लान चेंज कर लिया एंड खुद को पकड़वा दिया। तभी हम देखते हैं कोहाकू गधे की तरह पीछे भागने लग जाती है, उसकी बहन बोलती है अबे रुक जा एंड सेनकू निकल पड़ता है हल्के से साइड से। सारे उसको रोक रहे हैं कोहाकू को, लेकिन वो भाग रही है एंड सेनकू साइड में निकल रहा है। सारे बोलते हैं कोहाकू को रोको, लेकिन उसी टाइम पे जो हमारा सेनकू है, सेनकू मजे से बेस की तरफ जा रहा है। सारे बोलते हैं कोहाकू को पकड़ो, उसको जाने मत दो ऐसा। सेनकू पकड़ता है माइक, वो पकड़ता है फ़ोन का माइक, एम्पलीफायर पकड़ता है एंड बोलता है कि इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी शेरनी को पकड़ सकता है। तो बोलता है प्लीज़ कृपया करके शेरनी जी वापस आ जाइए। बोलती मैं कोई शेरनी नहीं हूँ, समझे क्या, ऐसा गुस्से में बोलती है। फिर उसको उसका पाप जो है रोक लेता है, बोलते हैं रुक इधर, गधी कहीं की, पागल कहीं की, ऐसे एनिमी के ऊपर चार्ज करने जा रही है, तू जानती है उनके एनिमी में कौन है, सुकासा, ह्योगा, उयो चैन, इतने सारे बंदे, हम उसको फिर बोलती हम अपने क्रोम को दोस्त को अबैंडन थोड़ा ना कर सकते हैं, हमें उसे जाना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। तभी सेनकू बोलता है मैंने कहा कि हमें उसे रोकना मतलब छोड़ देना चाहिए, हमें भी उसे बचाना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, किंगडम ऑफ साइंस इज ऑन द मूव, किंगडम ऑफ साइंस अब जाएगा, आगे बढ़ेगा। बोलते हमने आइसोलेट कर लिया होमोरा को, अब हमें किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, हमें खाना वाना पैक कर देना चाहिए, हमें अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अब लड़ाई की शुरुआत करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो, ये हमारा आखिरी मौका है। तभी हम देखते हैं कि सारी चीज़ों की वो क्या पैकिंग वैकिंग करते हैं। गिनरो बहुत डरा बोलता है हमें सुकासा एम्पायर जाना है, मेरे पैर थरथरा रहे, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, ऐसा बोलता है। तभी वहाँ पे सन को बोलता है आधे से 1 महीना बचा है हमारे पास सर्दियाँ ख़त्म होने के लिए, एंड जैसे स्प्रिंग आएगा सुकासा ने रुकना नहीं है, उसने तो हमला करना है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम पहले हमला करें, तो हमें अभी ही निकलना पड़ेगा। कोहाकू भी इस बात से एग्री करती, बोलती सही बोला सेनकू ने। तभी वहाँ पे हम देखते हैं हमारा गिनरो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पे हमारा जो ये नाम है क्या बोलते ज्ञान है, वो बोलता है कि हमें इतनी सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी साइंस की, मतलब हम क्या करेंगे। तभी सेनकू बोलता है इतनी सारी चीज़ें लेनी तो पड़ेंगी ना, सुकासा को हराना है। तभी वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत हैवी हैं, बोलते हैं हम इतनी सारी चीज़ों को कैरी तो नहीं कर सकते ना, चल के जा रहे हैं। सेनकू बोलता है वो इशू है ही नहीं, क्योंकि हम एक नई चीज़ बनाने वाले हैं, एक ऐसी चीज़ जो मतलब एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ हमें ले जाएगी। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन केसाकी कुछ चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिसको देख के बाकी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हमारा ज्ञान मतलब आसागिरी ज्ञान देखता है उसको, बोलते ये क्या चीज़ है,
उसको देखता है ध्यान से, नो वे सनकू तुम ये चीज़ बना रहे हो। सनकू बोलता है यस, हम एक ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, हम एक पहिया बना रहे, क्या बोल सकते हैं हम, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। हिंदी में अगर कोई जानता है कि गाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं मतलब गाड़ी को बनाने के लिए उसका फिर से एक रोड मैप बनता है। एंड सनकू बोलते हैं दिस इज़ गेटिंग एक्साइटिंग, हम बनाने वाले हैं एक सनकू ऑटोमोबाइल। और प्लीज़ गाइज कमेंट में बताना मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं कार को, ओके। तभी हम देखते हैं कि पूरा मैप बन चुका है, सनकू सबको आइडिया दे चुका है। सनकू अब क्या है कि जब गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है ये बच्चा ही अभी फिलहाल, मतलब भले ही 3700 साल बूढ़ा है लेकिन बच्चा ही है अभी भी, 17-18 साल का बंदा है। तभी हम देखते हैं कि ये पूरा वो ब्लूप्रिंट जैसा बना रहा है किसके गाड़ी बनाने का, स्केमेटिक्स बना रहा है कि सर्कल्स बना रहा है। सारे बोलते हैं सनकू पक्का पागल हो गया है, ये कुछ ट्रायंगल बना रहा है, सर्कल बना रहा है। तभी सनकू गोल गोल घूम रहा है, सब बना रहा है, पेंट्स कर रहा है, लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तभी वहाँ पे वो बोलता है कि हम एक कार बनाने वाले, ज़्यादा नहीं, मिनी जाइंट MP4 4D मॉडल बनाने वाले, जिसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। अब इस प्रिमिटिव एज में हमें इंजन विंजन तो नहीं मिल सकता। इनको बोलता है कि भाई इस एज में तो बनाना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन अगर हम जैसे वो बच्चे नहीं होते जिनको प्लास्टिक मॉडल दे दिया जाता है जोड़ने के लिए, बोलता है हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। मैंने ऐसे रॉकेट भी बनाए थे अपने, आपको याद होगा सनकू ने अपने रॉकेट 1 रॉकेट 2 बनाए थे, बोलता बिल्कुल वही करेंगे हम। चलो अब हम बोलता है कि अब इंजन विंजन तो मुश्किल है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें रॉकेट वाला जो मेथड है हम वो यूज़ करेंगे, यानी एक वॉबलर इंजन बनाएंगे जिसमें सारे देख के बोलते हैं ये कुछ भयानक चीज़ बनाने वाला है। तभी सनकू बोलता है कि हम इसमें थोड़ा बॉयल करेंगे, मतलब कुछ हम देखते हैं वो हनी कॉम्ब जो वो होता है ना, हनी कॉम्ब क्या होता है, वो जो हनी बी होती हैं जो वो शहद बनाती हैं, जिस चीज़ में बनाते छत्ता उनका, वो विज्ञान बोलता है अच्छा हनी कॉम्ब हमारे पास कहाँ से आया। बोलते अरे हाँ हनी कॉम्ब हमारे पास तब आया जब हम छत्ता बना रहे थे, आई मीन प्लास्टिक बना रहे थे। तभी उस टाइम पे बहुत मुंह की हालत ख़राब हो गई थी हमारी, प्लास्टिक बनाते वक्त हमने जब ये जमा किए थे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। तो हनी तो हमें उधर से मिल गया था, अब उसका क्या, हनी का जो छत्ता है उससे हमें क्या करना है, गाड़ी बनानी है। ठीक है ज़रा बताओ कैसे। विज्ञान बोलता है कि तूने उस टाइम पे मेहनत कराई थी प्लास्टिक के लिए लाने के लिए, तूने प्लास्टिक तक नहीं बनाया था। सनकू बोलता है हमने इजी वे में मोबाइल बनाया था, हमें उतना टफ नहीं बनाया था, लेकिन इस बार हम बनाएंगे। तो अब सनकू बोलता है कि जो हमने हनीकॉम्ब डाला उससे हमने बना दिया है इसका एक बीज वैक्स। तभी वो बोलता है कैंडल की तरह। सनकू बोलता है इसका सिर्फ हम कैंडल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज़ है हम क्रेयॉन बना सकते हैं, लिपस्टिक बना सकते हैं, बहुत सारी स्टफ बना सकते हैं। बोलता है हम इतनी लिपस्टिक बनाने वाली चीज़ से गाड़ी का इंजन बनाने वाले। सनकू क्या तुम यही कह रहे हो। सनकू बोलता है उधर देखो ओल्ड मैन केसाकी क्या है, अब उससे क्या करता है कुछ काम करता है। बोलता है ये तो कितना क्लीनी है, कितना स्पिनी है, कितना कार्वी है। तभी हम देखते हैं कि वो जो उस चीज़ से वैक्स की मदद से वो ब्रिटल्स बना रहे हैं, मतलब गाड़ी के अंदर के इंजन की जो वो मेन जो होती है ना मटेरियल, जैसे कि पहिए घुमाने के लिए जो जिसमें वो क्या करेंगे, पता चलता है कि जो भी इनको मटेरियल चाहिए ना, लोहे के मटेरियल्स या फिर ब्रास के मटेरियल्स चाहिए इनको, ब्रास के, तो उसके लिए क्या है इन्होंने इनको एज अ मोल्टन यूज़ किया। आपको पता होगा कि पहले ये उसने जितने जैसे मतलब जैसे भी शेप के इनको चाहिए इन्होंने पहले वैक्स को वैसा बनाया, देन उनने उस वैक्स में डाल दिया क्या, प्लास्टर डाल दिया, वैक्स को निकाल दिया, उसमें उन्होंने ब्रास डाल दिया, जिससे इनको एक शेप में ब्रास मिल गया। तो ये वैक्स से असल में कुछ नहीं करने वाले थे, मेन था ये आइडिया था सनकू का। तो क्रोम अगेन बोलता अच्छा तो ये था तुम्हारा आइडिया, तो पहले बोलना था ना ये आइडिया था। तो वो बोलता है ओके अब मैं समझ गया कि हमें वैक्स का तो इस्तेमाल ही नहीं करना था, क्योंकि वो पहले खुद हैरान हो गया था कि वैक्स की मदद से हम करने वाले हैं। अभी हम देखें दूसरी तरफ हमारे जो फर्नेंसेस लगाए हुए हैं, मतलब जो क्या कह सकते हैं जो भी हमारे वो बुखारियाँ टाइप लगाई हुई हैं हर घर में। उस टाइम पे वो बुखारी में से एक बुखारी जो है हमारा जो मैग्मा वो निकाल रहा है। सारे बोलते हैं कि क्यों निकाल रहा है, सनकू ने बोलता है सनकू ने मुझे बोला निकालने के लिए। बोलते हैं कि वैसे भी समर्स तो आ रहे हैं, विंटर्स खत्म हो रहे हैं, स्प्रिंग आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है। तो सनकू ने आखिर क्यों बोला होगा। बोलते वैसे भी सनकू कहता रहता है रीयूज़ करना चाहिए, तो पता नहीं सर इससे क्या करना होगा उसको, कोई आइडिया नहीं है। चलो देखते हैं, अब सनकू ने जैसा कहा है कुछ ठीक ही कहा होगा। उसने कहा था साइंस इज ऑल अबाउट रीयूज, तो चलो देखते हैं। बोलती मैं समझ में नहीं पा रही हूँ सनकू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं सनकू ने कुछ क्या बोलते हैं कार का इंजन जैसा बना, समझाने लगता है सनकू की भाई इतनी जो मेहनत करवाई, फर्नेंस लगवाया, ये जो चीज़ें करवाई, उससे अब असल में क्या करना था। सनकू ने क्या किया, वो जो निकाल दिए मतलब बुखारियाँ जो फर्नेंस थे वो लाए। अब उसने उस फर्नेंस के ऊपर क्या दबा दिया, मतलब क्या
लगा दिया, एक हिसाब से उसने एक वो लगा दिया, क्या बोल सकते हैं, होल इंजन के लिए वो क्या है, एक वॉबलर टाइप लगा दिया, जिसमें उसमें क्या वो पानी डालेगा, वो उसमें से स्टीम बनाएगा, क्योंकि बुखारियाँ तो स्टीम, वो फर्नेस तो गर्म ही देगा ना। देन उसने उसके नीचे क्या किया, एक हिसाब से एक रिवर्स जैसा, आपको याद होगा जब ये पहले स्टार्टिंग में लोहा बना रहे थे तो उस टाइम पे हाथों से पंप कर रहे थे, क्या करते हाथों से पंप करते, जिससे क्या हो रहा था, लोहे को गर्म करने में ज़्यादा और मिल रही थी। बोल रहे उसका उसने एक रिवर्स चीज़ बनाया, जिससे वो क्या है, स्टीम इंजन में जब वो स्टीम छोड़ेंगे तो वो उसके नीचे जाएगा एंड वो उसे पहिया घुमाएगा। सन को बोलता है यही है हमारा वॉबलर इंजन। उस टाइम पे हम देखते हैं कि बूढ़ा खुश हो जाता है, बोलता है यस, यानी ये है हमारा मेन आइडिया। वॉबलर इंजन में क्या था, जो भी स्टीम आती है उससे क्या है, वो पहिए के साथ कनेक्टेड होता, तो वो पहिए को गोल गोल घुमाता एंड उससे क्या होता, वो स्टीम आती, घूमता, जाती, तो जितना गर्म उतना काम अच्छा। तो वो सारे पीछे से कुहा कुन गैन बोलते हैं कि वाह, ये इंजन में इतना खो गए कि ये भूल ही गए कि हमें अभी इसमें क्रोम को जाके बचाना है यार। तभी सन को बोलता है डोंट वरी, मैं जानता हूँ सुकासा के आदमी चाहे जैसे भी वो क्रोम को बिल्कुल एज अ विम्पी बंदा समझेंगे, ऐसा सुकड़ा बंदा समझेंगे, उससे एज ए हॉस्टेज की तरह रखेंगे, मारने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि ठीक है ना। एज लॉन्ग उसने अपना मुंह बंद रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती दूसरी बार सोच लो सन को, मुंह बंद रखना क्रोम ने, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल। तभी हमें दिखता है दूसरी जगह जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रोम जहाँ पे बंदी बना है, वो यहाँ से कह रहा है कि पिक अप द पेस, दूसरी जगह वहाँ पे हम देखते हैं क्रोम उनको, क्योंकि अब डर है भाई, क्योंकि क्रोम बंदा मुंह खोल देगा, भले नहीं बोलना चाहेगा। तभी क्रोम उस टाइम पे देखते हैं टॉप 3 मैन यानी सुकासा, ह्योगा एंड मतलब क्या नाम है, ओकियो, ये सारे मेरे सामने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस सिचुएशन में सनगू क्या करता है, कुछ नहीं बोलता। ये वो उस टाइम पे वो बोल रहा है कि भाई डिक्लेयर, मतलब सुकासा बोलता है कि तूने खुद को तो साइंटिस्ट डिक्लेयर कर दिया। बोलता हाँ मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तुझे पता है हमने साइंस से क्या चीज़ें बनाई है, तू तो साइंस को मारना चाहता था। क्रोम ऐसा बोल रहा है, बोलता है देख हमने साइंस से कलरफुल चीज़ें बनाई हैं, एकदम कूल स्टफ बनाए हैं, सबसे पहले हमने साइंस से बनाया है, सस्पेंस में क्रिएट करता है, बोलता है कलरफुल फ्लेम्स, जिसमें हम देखते हैं सुकासा का मुंह, ह्योगा का मुंह एंड ओकियो का मुंह सूख जाता है एंड वो उसको सीधा ले जाते झरने के पास, लटका देते उल्टा, बोलते चल बोलेगा कि नहीं वरना फेंक देंगे तुझे यहाँ से नीचे। क्रैप, मैंने मैस कर दी, अब कम्प्लीटली ये मुझे फेंकने वाले। अगर मैं उनको कॉटन कैंडी या फिर वो क्या कह सकते हैं रामेन के बारे में बता देता, क्या पता मुझे बचा लिए, क्या पता मुझे नहीं फेंकते, क्या पता नहीं करते, ऐसा ऐसा, मतलब क्या ये कन्फ्यूजन में कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वहाँ से वो बोलते कि अभी भी तेरे पास मौका है, जल्द बता दे तुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। बोलता है मैं इनको फ़ोन के बारे में बता दूँ कि हम फ़ोन लेने यहाँ पे आए थे। बोलते नहीं नहीं, अगर बता दिया तो मैं तो मर गया, हमारा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा, मैं इनको क्या बताऊँ, शिट। दिमाग में इसकी कन्फ्यूजन चल रहा है। तभी वहाँ पे होता है क्रोम, सुकासा बोलता है मैं तुम्हारे साइंस के विरुद्ध नहीं हूँ, आई एम नॉट अपोजिट साइंस, लेकिन साइंस की मदद से हम फायर बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, साइंस उतना ही अच्छा है जब तक वो हमारी कुछ नीड्स को कर रहा है। लेकिन मैंने देखी साइंस से बनी हुई दुनिया जिसमें वेपन्स आए थे साइंस के, जिससे दुनिया बर्बाद हुई थी। वहाँ पे दिखाया जाता है वॉर के सीन्स, मतलब ये सुकासा के मतलब विजुअल्स हैं कि जस्ट बोलता है कि साइंस ने दुनिया तबाह कर दी थी। लेकिन आज के इस वर्ल्ड में देखो, तुम्हें कहीं साइंस दिख रही है, दुनिया तबाह दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, खाते पीते, हवा पानी सब साफ है। लेकिन सनकू वापस से उसी बर्बाद दुनिया को लाना चाहता है और मैं उसके अपोजिट हूँ, समझ रहे हो क्रोम। तो मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। यहीं पे हमें पता चलता है कि भाई सुकासा जो है वो आम बंदा नहीं है भाई, क्योंकि भाई वो बंदा ताकतवर तो है, ताकतवर के होने के साथ साथ वो दूसरों को भी अपनी तरफ मेंटली, जैसे हमारा वो ज्ञान था आसागिरी ज्ञान, वो दूसरों को कैसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता था अपनी मीठी मीठी बातों से, वैसे इसमें भी मतलब वही है तरीका जिससे दूसरों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि क्रोम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम क्यों ना मुझे साइंकू का खोपड़ी मुझे दे दो एंड मैं तुम्हारे जो विलेज है उसको छोड़ दूंगा और तुम्हें जो भी साइंस के छोटे मोटे ट्रिक्स करने हैं करते रहना। क्यों, डील अच्छी है ना, जिसमें तुम्हारे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए सन को पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा एंड तुम्हारे विलेज को भी कुछ नहीं होगा, जैसे जीना जियो। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है ओह तो ये तुम चाहते थे, तो फेंक दो मुझे पानी में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पानी में डाल दो। तभी वहाँ पे ह्योगो बोलता है ऑल राइट, फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे उसको फेंक दिया जाता है पानी में। क्रोम हंसता है, बोलता है चलो कोई नहीं, आखिरकार मेरी ज़िंदगी एक मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के गई। तभी उस टाइम पे हम देखते हैं जो हमारा ये ओकियो चैन है वो क्या करता है, क्रोम को बोलता है कि
एक तीर फेंकता है एंड क्रोम के जो वो बास्केट का जो वो होता है उससे कपड़ों से वो अटक जाता है। यानी सुकासा ने बोला था इसको बचा लो। सुकासा बोलता है कि भाई कोई ये बंदा किसी काम का नहीं है, ये इतना डरपोक जैसा है। लेकिन एट द एंड ऑफ जब ये मरने की बारी आई उस टाइम पे इसने बिल्कुल अपने आप को मरना ज़्यादा वो प्रेफर किया, जबकि हमें ये बता सकता था कि सनको क्या है कुछ है, तो इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो मरने दो इस बंदे को। ऐसा बोलते बोलते उस टाइम पे पीछे एक पेड़ होता है ना, उसको अपने हाथों से क्रश कर देता है उस पेड़ को एंड पकड़ता है उस पेड़ को एंड सीधा फेंक देता है जहाँ पे वो हमारा जो क्रोम है जहाँ लटका हुआ था जिसको उसने तीर मार के बचाया हुआ था, सीधा फेंक देता है। तभी वहाँ पे वो बोलता है, सुकासा बोलता है कि भाई अब इसको और फर्दर हमें आगे मतलब पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा अगर मौत में नहीं बोल रहा था मतलब अभी बिल्कुल नहीं बोलेगा। तभी बोलते हैं कि हमें मतलब फिगर आउट खुद ही करना पड़ेगा कि ये क्यों आया था। तभी बोलते हैं क्यों, क्या तुम्हें पता है कि ये यहाँ क्यों आया था? क्योंकि तुमने ही इसको पकड़ा है तो तुम्हें पता होगा कहाँ पे आया था। तभी हमें पता चलता है कि ये सोचते हैं कि अरे यार हम सेलफोन फिट कर रहे थे एंड यही बंदा सुन रहा था, क्या पता इसने सुन लिया, बोलना दे। क्रोम ऐसा बोलता है मैं स्क्रूड हूँ। नीचे सोच तो रहा है कि मैं गया, मेरी लगी पड़ी है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसने अगर बोल दिया तो अब वो वहाँ जाएंगे, पता करेंगे एंड सिचुएशन की ऐसी की तैसी कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि ऊक्यो बोलता है कि हाँ ये मुझे उस मिरेकल केव के साइड से मिला, मतलब शायद ये नाइट्रिक एसिड के पीछे हो, शायद ये उधरी से मिला है। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है हाँ ये झूठ क्यों बोल रहा है यार, ऐसा नहीं कि मुझे बचने का मतलब नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए कि हमारा प्लान ना पता कर दे, बट ये झूठ क्यों बोल रहा है? ऊक्यो चैन करना क्या चाहता है आखिर? कहीं कोई रेवोल्यूशन तो नहीं करना चाहता है इस ऊकस एम्पायर में? क्या करना चाहता है? जब कुछ भी करना चाहता है इसके इरादे थोड़े अजीब है, मतलब कुछ भी गलत है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारे जो साइंस की टीम है उनने हर एक मटेरियल बना दिया है जो भी उनको चाहिए, मतलब गाड़ी बनाने के लिए, मॉडल इंजन के लिए। तभी सनको क्या करता है, कुछ मटेरियल को क्या मोल्डर कर रहा है, व्हील बन चुके हैं, पहिए बन चुके हैं, इंजन बन चुका है, मतलब सब कुछ लगभग चीज़ें बन चुकी हैं, जिसको देख के बाकी सारे बोलते हैं वाह ये चीज़ आखिर है क्या, कमाल की चीज़ है। उस पर लिखा होता है सेनको 1, मतलब पहली बार में ही बन गया आखिर। तभी वहाँ पे सुइका बोलती है, छोटी बच्ची बोलती है अब हम जाके बचा सकते हैं हमारे उसको, किसको, क्रोम को। तभी वहाँ पे कोहाकू देखती है उस चीज़ को, बोलती है ये चीज़ कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। अरे बोलते हैं यार ये तो लिविंग क्रिएचर है, ये कुछ बोलते तुमने पहली बार देखा होगा, मेरी तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये असल में एक ऑटोमोबाइल है जो अपने आप चलती है। तभी सनको उनको दिखाता है उसको चला के, जब वो चीज़ जैसे चलती है सारे लोग उसको देखते हैं एंड वो हक्के बक्के हो जाते हैं, बोलते फाइनली हमने स्टीम इंजन बना लिया, यानी हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला लिया। स्टीम इंजन के बारे में आप जानते ही होंगे, पुराने टाइम में स्टीम इंजन चलते थे, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ये पहुंच चुके हैं, जिसमें एक मेटाफोरिकल वे फिर से दिखाया जाता है कि सारे स्टीम इंजन में बैठे हुए हैं क्रोम, मैग्मा, सुइका, कोहाकू, गिनरो एंड सनको उसका इंजन मास्टर है। एंड सनको बोले किंगडम ऑफ साइंस ने स्टीम इंजन बना लिया है, पीपी पीपी। देन उस टाइम पे वो मेटाफोरिकल सीन हट जाता है एंड उस यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे किधर जा रहे हैं, सुकासा के एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, और मतलब कि गाड़ी बना दी यार स्टोन वर्ल्ड में। अगर मैं फंसा होता मैं तो गाड़ी, मैं बोलता चलो यार पकड़ते हैं, कुछ मछली वछली पकड़ के खा लेते पी लेते हैं, चलो इतनी मेहनत कौन करेगा। लेकिन इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक लेके आ गया चीज़ें, मोबाइल फ़ोन बना ली एंड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ें की हैं। इसका क्रिएटर बहुत मस्त है, मुझे बड़ा सही लगा। आपको कैसे लगा आज का एपिसोड नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एंड हाँ, वो ऑटोमोबाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद है, मुझे भूल भी गया, मुझे पता नहीं चल रहा है, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू। Thank you.